इन्वायरमेंटल स्टडीज पर्यावरण अध्ययन पृथ्वी पर स्थित भूमि, जल, हवा, पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि के समूह जो हमारे चारों ओर घेरे हैं या हमें चारों ओर घेरे हुए हैं, सामूहिक रूप से पर्यावरण हैं। अर्थात जैविक, अजैविक तथा भू आकृतिक घटकों का सम्मिलित रूप पर्यावरण है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसे इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नागपुर 1958। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की भारत सरकार ने 2010 में स्थापना की। यह पर्यावरणीय न्याय प्रदान करता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। आपसे पूछा जा सकता है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे कि दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये 2010 में हुई थी। और पर्यावरण से संबंधित जो भी विवाद होते हैं, जो भी केस होते हैं, उसके लिए हमें यह न्याय प्रदान करता है, अर्थात न्यायालय के समान काम करता है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण के संगठक अर्थात कंपोनेंट्स क्या हैं, तो पर्यावरण के 3 संगठक हैं, कंपोनेंट्स हैं। पहला जैविक संगठक, दूसरा अजैविक संगठक और तीसरा ऊर्जा संगठक। जैविक संगठक में आते हैं अर्थात जीवित, जो इस पृथ्वी पर जिनमें जीव है वो आते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्म जीव। अजैविक में वे सारे चीज़ आते हैं जो भौतिक हैं, अर्थात जैसे भूमि, वायु, जल, यानी जल, थल और स्थल, जल, थल और वायु, ये आते हैं। ऊर्जा संगठक में आते हैं जो सूर्य की ऊर्जा है, और सूर्य की ऊर्जा जो पृथ्वी पर आती है, तो पृथ्वी जो गर्म होती है उससे जो ऊर्जा निकलती है, जिसे भूतापीय ऊर्जा या जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं, वो आता है। यानी पर्यावरण के संगठक 3 हैं, जैविक संगठक, अजैविक संगठक और ऊर्जा संगठक। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1973 में पारित हुआ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ। गंगा कार्य योजना 1985 से लागू हुआ। भारत में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन पहली बार 17 सितंबर 1985 में हुआ। यानी इससे पहले पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नहीं हुआ करता था। पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया चौथी पंचवर्षीय योजना में। इससे पहले पर्यावरण को विकास के साथ नहीं जोड़ा जाता था। आदि मानव की भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मकता में 2 तरह की भूमिका होती है या होती थी, पाता एवं दाता की। वो जो भी पाते थे वो पर्यावरण से पाते थे, और जो भी देते थे पर्यावरण को देते थे। तो इस प्रकार आदि मानव की जो भौतिक पर्यावरण के प्रति कार्यात्मकता है वो पाता और दाता की थी। पर्यावरण के साथ मानव के संबंध की प्रक्रिया को हम लोग इस रूप में समझ सकते हैं कि पर्यावरण, पहले मनुष्य जो था वो पर्यावरणीय कारक बना, उसके बाद वो पर्यावरण परिवर्तन करता बना, और तब वो पर्यावरण विध्वंसक भी बन गया। ठीक है। प्रौद्योगिकी मानव पर्यावरण का विध्वंसक मानव है। जब हम लोग प्रौद्योगिक हो गए, मानव जब प्रौद्योगिक हो गया, तकनीकी हो गया, तकनीक का ज़्यादा इस्तेमाल करने लगा, तो वो मानव जो है वो पर्यावरण का विध्वंसक मानव है। आपसे पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा मानव पर्यावरण का विध्वंसक है, तो टेक्नोलॉजी मैन, प्रौद्योगिकी मानव जो है वो पर्यावरण का विध्वंसक है। क्योंकि अभी जैसे इसके ऊपर हमने पढ़ा है कि हम लोग पहले पर्यावरण के कारक थे, यानी मनुष्य जो है पर्यावरण का कारक था, फिर पर्यावरण का परिवर्तन करता बना, यानी पर्यावरण में हम ही लोगों ने अपने कार्यों से परिवर्तन ला दिया, और अब हम लोग पर्यावरण के विनाशक हो गए हैं, विध्वंसक हो गए हैं। झूम खेती या झूम कृषि खेती की सबसे पुरानी प्रणाली है। झूम खेती का मतलब है एक बार जहां खेती की जाती है जिस जमीन पे, फिर वहां
छोड़कर फिर आगे बढ़ के दूसरी ज़मीन पर खेती की जाती है, और घुमंतू लोग जो पहले खेती करते थे वो झूम खेती ही होती थी। मनुष्य की कार्य क्षमता जो है, कार्य करने की क्षमता सबसे अधिक किस तापमान में होती है? तो वो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान एवं 60% की आर्द्रता में मनुष्य सबसे अधिक कार्य कर सकता है। औद्योगिक क्रांति एवं आर्थिक निश्चयवाद से पर्यावरणीय समस्याओं का जन्म हुआ। विश्व में पर्यावरण की जो समस्या आई वो औद्योगिक क्रांति से आई। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले 1860 में इंग्लैंड में हुआ था, और उसके बाद औद्योगिक क्रांति के कारण कारखाने और विकास का जो ये अंध विकास का पैमाना चल पड़ा है, उसके चलते पर्यावरण ह्रास या पर्यावरण की समस्या पैदा हो गई। तो सभी लोग पर्यावरण बचाने के लिए सोचने लगे हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, की स्थापना 1972 में हुई और इसकी राजधानी नैरोबी में है। आपसे पूछा जा सकता है UNEP का मुख्यालय कहाँ है, तो आप बताएंगे नैरोबी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो आप बताएंगे जेनेवा। ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है, इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम में स्थित है। आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में जो कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था रियो डी जेनेरियो में, जो ब्राज़ील का एक शहर है। ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में 1952 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन होना शुरू हुआ। और ये जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन है वह संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण एवं सतत विकास पर सम्मेलन है, और पहली बार ये सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था।